नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। जैसा कि हम इस चैनल पर सारी अपडेट लेकर आते हैं दोस्तों, आज हम कुछ विशेष बात आपको हम बताने वाले हैं ट्रांसफर को लेकर के। दोस्तों आपको भी लग रहा होगा कि राजस्थान में कोई भी न्यूज, लगभग ऐसी कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है ट्रांसफर को लेकर के, और बार बार सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि भाई पॉलिसी बनेगी, गाइडलाइंस आएगी, पॉलिसी आएगी, गाइडलाइंस आएगी, पता नहीं कब आएगी, ट्रांसफर कब होगा। अब धीरे धीरे हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज इसलिए होने वाली हैं क्योंकि 15 सितंबर तक हम लोग अच्छे से ये सोचकर बैठे हैं कि निश्चित रूप से हमारे ट्रांसफर होंगे। और आपको क्या लगता है, ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। और अभी गवर्नमेंट के मध्य क्या चल रहा है, क्या हलचल ट्रांसफर को लेकर के हो रही है, बाकी ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है ऐसा, ठीक है। कोई छुटपुट एकाध जो मतलब जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसी कोई विश्वसनीय जानकारी और पुख्ता न्यूज नहीं है, बस इधर उधर से सब लेके आ रहे हैं। तो अभी शिक्षक संगठन जो हैं उनकी क्या मतलब इसमें राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। शिक्षक संगठनों को मतलब अपने से थोड़ा ज़्यादा अंदाजा रहता है क्योंकि वो लगभग सरकार के आसपास में रहते हैं, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, वार्ता करना, ठीक है, इस मैटर को लेकर। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भाई जो हम 15 तारीख को लेकर के जो दिमाग में इतने परेशान होकर बैठे हैं कि 15 तारीख तक हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे, दोस्तों मैं नहीं चाहता कि भाई 15 तारीख तक नहीं हो। मैं भी यही चाहता हूं दोस्तों कि आप सबका ट्रांसफर बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए, आप भी अपने घर पर चले जाएं और जो आने वाली दीपावली है वो अच्छे से आप अपने घर पर अपने सब परिवार वालों के साथ में बहुत खुशी खुशी से मनाएं दोस्तों। तो हम तो आप सबको ट्रांसफर की बहुत बहुत अग्रिम बधाई बार बार देते हैं दोस्तों। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई आपके ट्रांसफर लेट हो, क्योंकि हम भी भुगतभोगी हैं, हमें भी बड़ा दुख होता था जब बिल्कुल भी कोई इस प्रकार की न्यूज नहीं आती थी, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही हैं, हमने भी काफी इंतजार किया था दोस्तों। लेकिन प्रयास आपका लगातार बनाए रखना है आपको, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम इसमें सफल हो पाएंगे दोस्तों। अभी जो शिक्षक संगठन इसके बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने जो बताया है उसको हम यहां पर आपको सुना रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि भाई वास्तव में ट्रांसफर 15 सितंबर तक हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। हालांकि हमने पहले ही बता दिया आपको 15 सितंबर तक कितनी संभावना है, ठीक है। हमने कहा कि भाई 1% के लगभग संभावना हम बता रहे थे। तो अभी शिक्षक संगठन जो है हमारे दादरवाल जी हैं, फिलहाल में मतलब उनका अच्छा कार्य है और इससे पहले उन्होंने बहुत संघर्ष करके सेकंड ग्रेड के ट्रांसफरों की लिस्ट निकलवाई थी और काफी अच्छे काम उन्होंने करवाए हैं। अभी हम उनको आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं ट्रांसफर को लेकर के, और आप भी अंदाजा लगा सकोगे, आप भी अच्छे से समझ जाओगे कि भाई वास्तव में ट्रांसफर को लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है और अभी वर्तमान समय में ट्रांसफर को लेकर क्या हलचल चल रही है। तो चलो आप खुद ही सुन लीजिए, देखो दोस्तों। एक और बात कहना चाहूंगा कि ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर, अब आपके सामने एक प्रश्न है, आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न चल रहा है कि फिर ट्रांसफर कब होंगे, जब 15 तारीख तक ट्रांसफर नहीं होंगे तो कब ट्रांसफर होंगे। तो साथियों, उसके लिए यदि आपको दीपावली का दीपक नवीन गृह जिले में मन चाहे जगह में प्रतिस्थापित करके जलाना है, तो अभी से एकजुट हो जाएं। ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर्स को लेकर हमें 15 तारीख बाद में पॉलिसी जो बनेगी उसमें यदि समय सीमा ज्यादा लगती है या बार बार हमें तारीख पे तारीख दी जाती है तो धरातल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर ग्रेड थर्ड के ट्रांसफर दीपावली से पहले कराने का प्रयास करेंगे तो ये अवश्य हो जाएंगे। और जो फिलहाल तो आराम से आप ग्रेड थर्ड के फिलहाल 15 तारीख तक ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, दलालों से सावधान रहे हैं। जो दलाल घूम रहे हैं, हम ट्रांसफर करवा देंगे, वो इतना दे दो उतना दे दो, एक बार हाल फिलहाल पॉलिसी बनने दीजिए, उसके बाद में दायरा देखेंगे और उसके बाद में हम ट्रांसफर करवा के रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ग्रेड थर्ड के साथियों को कि राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के समस्त पदाधिकारी आपके ट्रांसफर के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। जब तक जिस प्रकार से ग्रेड सेकंड के ट्रांसफर अंतिम सूचियां 15 तक आएंगी, जब तक आपकी अंतिम सूचियां नहीं आ जाए, जब तक हम आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ेंगे, अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। लेकिन जो विभागीय जो 6D समायोजन स्टाफिंग चल रहा है, ये होने के बाद में, क्योंकि फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहे, मैं आपको बिल्कुल धरातल की बात बता रहा हूं मेरे साथियों, ये होने के बाद में हम क्या करें, हमारे पास विकल्प क्या रहे, हम पोर्टल को दोबारा खुलवाएं और जिन्होंने आवेदन करने के बाद सीटें भर गई या उनके साथ में जो भी लोचा हुआ है, हम दोबारा से माध्यमिक वाला प्रारंभिक माध्यमिक का जो भी है, जो पूरा खेल हो रहा है, उसमें जितना संभव हो सके ग्रेड थर्ड के जो 85,000 के आसपास जितने आवेदन किए हैं, उन आवेदनकर्ता मेरे शिक्षक साथियों को अधिकतम लाभ मिल सके, ऐसा हम एक ऐसी पोर्टल खुलवा के ये मांग कर सकते हैं। इसके अलावा शायद हम ये चाहें
और मैं तो स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, चाहे आप नाराज हो, कि मैं 6D समायोजन इस प्रकार की जितना प्रयास करना था मैंने कर लिया, ये होके रहेगी। और लगभग ये संगठन वाले यदि सारे मिलकर करें तो उनसे मेरा आग्रह भी है और अपील भी है कि कम से कम ये थर्ड ग्रेड के शिक्षक साथियों के भावनाओं को समझें और 6D को रुकवाएं। हाँ, टीएसपी के साथियों के साथ में भेदभाव किया गया। टीएसपी से नॉन टीएसपी की कुछ विभागीय फाइल चल रही है, निदेशालय स्तर पे मैंने प्रयास किया और उम्मीद करता हूं यदि 6D समायोजन के बाद में यथास्थिति आंकड़े सामने आते हैं विभाग के पास में और ऑनलाइन पोर्टल खोलने की जरूरत आ पड़ती है, तो अब की बार टीएसपी के मेरे साथियों के लिए पोर्टल खुलवाएंगे। ये जितना प्रयास करना होगा हम करेंगे, लेकिन मैं टीएसपी के साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप संघर्ष में साथ दें। घर बैठे व्हाट्सएप फेसबुक पर टीएसपी का ट्रांसफर नहीं होने वाले। तो महेश मीणा जी, टीएसपी नॉन टीएसपी का जो मामला है यह विभाग स्तर पे चल रहा है, हम मिलकर प्रयास करेंगे तो आपको भी अब की बार यदि पोर्टल खुलता है, यदि कोई प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो आपको शामिल करवाएंगे। और साथियों, ग्रेड थर्ड के साथियों से मैं एक बार कहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रेड सेकंड के ट्रांसफरों के लिए आवेदन लेने के बाद फिर ट्रांसफर नहीं किए, फिर आवेदन लिए, फिर हमें संघर्ष करना पड़ा, फिर ट्रांसफर करवाई, तो ये ट्रांसफर की राह इतनी आसान नहीं है। सबको संगठित होना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आवेदन करने से आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। साथियों, मुझे तो कहीं भी दूर दराज तक ऐसा कोई प्रतीत हो नहीं रहा, क्योंकि ट्रांसफरों के लिए आवेदन तो ग्रेड सेकंड से भी लिए हैं। अब मंत्री महोदय लगातार कह रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर के आवेदन आगे छटनी करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, वो करेंगे, लेकिन साथियों पॉलिसी में जितनी शिथिलता बढ़ती जाए या दी जाए उसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रांसफर ग्रेड थर्ड और पॉलिसी के नाम पर कोई कार्य नहीं चल रहा। अभी सरकार ग्रेड सेकंड के ट्रांसफरों का जो ये चल रहा है उसको समाप्त करने में लगी हुई है। अभी उसके साथ में 63B जो भी प्रक्रिया चल रही है उनका निष्पादन करने में लगी। तो ये थी दोस्तों ट्रांसफर को लेकर के कुछ अपडेट आपने सुन ली होगी दोस्तों। अब देखो, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों कि ट्रांसफर होंगे, कब होंगे, कितने दिन बाद में होंगे, ये तो आप खुद ही समझ जाओगे। इसको सुनकर के आपको खुद को ही लग गया होगा कि गवर्नमेंट के बीच में क्या हलचल चल रही है ट्रांसफर को लेकर के। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार से आपको सजग होना है, किस प्रकार से आपको मतलब तैयार होना है और क्या आपको करना है, ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, इसमें सब उन्होंने डिटेल से बताया है। तो अपने अपने स्तर पर यदि हम सब मिलकर के प्रयास करें, चाहे किसी भी रूप में प्रयास करें, क्योंकि प्रयास हम इनडायरेक्ट रूप में कैसे भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास मोबाइल सबके पास है और जितने भी राजनेता हैं हमारे सब लगभग सोशल साइट्स पर लगभग एक्टिव रहते हैं। तो आप एक अभियान के थ्रू उनको कैसे भी अपनी बात को पहुंचाएं, बार बार ट्वीट करें, ट्रेंड करें, कैसे भी करके हैशटैग करें, कुछ भी बहुत सारे माध्यम है दोस्तों। तो कैसे ना कैसे उनका ध्यान आकर्षण हो इस ओर, तो जिससे कि वो इस बात को अच्छे से मतलब गौर से देखें और अच्छे से एक विशेष बात मान करके इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करवाएं दोस्तों, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है, एक मानसिक तनाव रहता है जब तक कि ट्रांसफर नहीं हो जाए दोस्तों, हम इस बात को बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, हमें भी बहुत संवेदना है आप सब से जुड़ करके। हम भी नहीं चाहते कि इसमें विलंब हो, काफी लंबा समय और गुजरे, फटाफट ट्रांसफर होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके ट्रांसफर होने चाहिए। बस सरकार जल्दी से जल्दी आपके ट्रांसफर कर दे, बस 6D की प्रोसेस है जो भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो दोस्तों, अब भी थोड़ा आप भी प्रयास करें, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। जो भी मीडिया वाले हैं उनसे आप संपर्क करिए, जो भी आपके मिलने वाले हैं किसी ना किसी रूप में आप संपर्क करके उन तक अपनी बात को पहुंचाएं, जिससे कि सरकार का ध्यान आकर्षण इधर हो सके। तो उससे कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में फायदा हो सकता है। और जो आपके राजनेता हैं वहां संपर्क करके आप उनसे भी बार बार इस बात को कह सकते हैं, जिससे कि वो भी आगे अपनी बात को पहुंचा सकें, क्योंकि उनके थ्रू आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, केवल फॉर्म भर के हम बैठे रहेंगे तो शायद उसमें हमें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम तो यही चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपका कार्य हो जाए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बस यही बताना चाह रहे थे कि भाई आपको सजग होना है, थोड़ा सा एक्टिव आपको हो जाना है। काम आपका जरूर होगा, ट्रांसफर तो होना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, क्योंकि फॉर्म जब भरवा चुके हैं तो ट्रांसफर तो उनको करने ही पड़ेंगे, चाहे वो 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना और
कितना खींच सकते हैं, ट्रांसफर तो आखिर होकर ही रहेंगे दोस्तों। तो पॉजिटिव रहना है, अच्छी सोच रखना, और जो टीएसपी का मामला है वो भी सॉर्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। और भी कई प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं सब सॉर्ट आउट हो दोस्तों, और जल्द से जल्द ट्रांसफर हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। कोई भी अपडेट हुई तो राजस्थान में कोई भी हलचल होती है तो हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों इस चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय तु भारत, वंदे मातरम दोस्तों।